धनुष को तोड़ दे ऐसा दुस्साहस तो कोई आपका सेवक ही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिववाला ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। हे मुनिराज, ऐसा अपराध करने वाला कोई आपका दास ही होगा मुनिराज। हे मुनिराज, जो कृपा पात्र है गुरु का वह तब किससे डर सकते हैं, जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकते हैं। हे भृगुनाथ, ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है जिन पर ब्राह्मणों की कृपा हो। हे राम, सेवक सो टुकड़े सो काई, हरि करनी कई कई लड़ाई। हे राम, सुनो, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रुता करती तो उसको लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, मेरे आराध्य देव त्रिपुरारी का धनुष तोड़ने वाला वह सहस्त्र बहु के समान मेरा शत्रु है। मेरा शत्रु है। सुनी मुनि बदल खगन मुस्कानी बोले तो सुधर है अपमान। क्या बात है, एक धनुष टूट गया, इसमें इतना गुस्सा दिखाने की क्या बात है। हमने तो बचपन में ऐसे ऐसे धनुष बहुत तोड़े हैं मुनिवर। आप यही धर्म क्या कीजिए मुनिवर, यही धर्म पर ममता के हेतु सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे बोली के कारण ही तोता बिगड़े में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो और क्रोध बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अपराधी को हम सही, हमने ही पुलिस को छोड़ा है। जो कुछ करना है करे, सिर्फ धन से हमने छोड़ा है। की अशुद्धि हो गई है। क्या त्रिपुरारी की धनुष हमरे जाना सुनो गए सब धर्म समाना साथ पिता धर्म तोरे देखा राम ने के भोरे। रघुपति ने दोस्तों मुनि विराज करे करोसो। ए मुनिवर, धनुष में आपको फर्क दिखाई देता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय को धनुष सब एक समान दिखाई देता है मुनिवर। तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का धनुष कोई नहीं जो महाराज ने पाना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा है महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण।
कीजिए। बालक बोल बदम न तो ही केवल मुनि जड़ जान मोही तो ही विश्व विदेश क्षत्रिय कुल तो ही। बालक जान करती है मैं छोड़ता जाता हूँ, तुम फिर भी चढ़ते जाते हो। मैं समझ लो कि बाल ब्रह्मचारी अति द्रोही क्षत्रियों का तो मैं कुल द्रोही हूँ। इस पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं से भेंट कर दिया हूँ, देवताओं को कई बार राजाओं ने काम कर दिया हूँ। तुम मुझे साधारण नहीं समझता है। हसी लखन बोले मुझी बाणी हो मनु इस महाभटमानी पुनि पुनि मोह दिखाओ पुजारी चलते उड़ावन खो की बहार। हसी लखन बोले मुझी बाणी हो मनु इस महाभटमानी। हे मुनिराज, ये तो बालक हैं, इन पर क्रोध ना करे वीरनाथ। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो है गंगा की बहाव जो कुछ भी आए बहता है। की भांति आप आते तो सहले काले लाते भी, वीरों का वेश देख कर ही सन की तरह आते भी। भगवान, यदि आप एक ब्राह्मण की भांति क्रोध को त्याग कराते तो ये सारी बात आपके सहन कर लेता, परंतु आप तो ऐसे वीरता पूर्वक आए कि ये छोटा सा बालक आपके बातों में उलझ गया। हे भगवान, जो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं ही हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी मैं ही हूँ। ये तो निर्दोष है, अपराधी तो मैं ही हूँ और जो चाहे दंड दे सकते हैं। कौशिक सुनहु मैं बालक कुटिल काल बसंत कुल घालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निसरण यह बालक मरने योग्य है। मैं इस कुठार से इसका घर अलग कर दूंगा। ए बुढ़े, भरोसा दिखलाकर बार बार के मुझे पाले आए हो। क्या काले आपका आया है जो उसे साथ में लाए हो। जो अपने आप बखान करे वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अब यही ये उद्देश्य सूचित होगी। यह बालक उनको बार हाथ दिलावा बार बार मोहल्ला की बुलावा केवल खन के बदन कठोरा आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप महान तपस्वी, महान ज्ञानी होकर ये बालक को क्या करने जा रहे हैं?
अपने ही भक्तों की लहू पिएगी। हे भृगुनाथ, हम तो आपके ही दास हैं, परंतु ये परसा अपने दासों पर ही उठा रहे हैं। अपने दासों का लहू पिए, यह ताऊ भला कब बरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है, अब बरसेगी। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ी भागी है। यदि आप अपने इस परसे से मेरा सर ही काटना चाहते हैं तो ये शरीर न्यौछावर है प्रभु। हे राम, तुम हाथ जोड़कर विनय करते हो। मेरे ऊपर एहसान दिखलाते हो और तुम अपने भाई को सहमति देकर, देखो इसका आंखें कितनी तिरछी है, ओठे फुटका रहा है, इस तीखी धार की बुखार, और मैं क्यों ही मेरे सामने मेरा दिल का चोरी रुके है। आंखों से आंखें करती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती भी भीड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। सब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष ठंडे से है तो इसका ले जा सकते हो। आप बच्चों पे इतना क्रोध दिखा रहे हैं। आप एक ब्राह्मण होकर, हे भृगुनाथ, अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। बड़ा तो वही कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे भृगुनाथ, मैं तो राम हूँ और आप परशु समेत परशुराम। सो हे भगवान, अपने इस दास को क्षमा करें या दंड दें, आपकी मैं शरण में हूँ। हे प्रभु, आप जैसा उचित समझे वो करें। दीपवंत ऐसी मुताये भय हो जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उबरे पटल पर सो धर्मति के। विप्रवंश की अस प्रभुताई, अभय होई तुम्हें डराई। हे राम, या तो तुम राय कहाना छोड़ दो, या तो मुझसे युद्ध करो, और नहीं तुम दोनों को इस फांसे से काट डालूंगा। भृगुनाथ, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमादि खोलने लगता है। फिर महाकाल भी है सम्मुख तो उससे भी
मैं उसे युद्ध अवश्य करता हूँ, वो चाहे स्वयं काल ही क्यों न हो। परंतु हम क्षत्रियों का एक नियम और भी है, गौ, ब्राह्मण अथवा नारी वे शस्त्र नहीं उठाते। मुझे नहीं पहचाने, मैं तो आपको पहचानूं। हो गया है। राम रमापति कर धने हो, सहतहु मिटै मोर सन देहु। देख चापो आपहु चली गए हो, ससुराल मन विषय मैं भयो। हे राम, मेरी संदेह को बताओ। रमापति कर खैर चहु चाप मिटाई संदेह। जय 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 रघुवंश वर्ण भानु, गहन तरुण कुल दहन निशानु। जय सूरदीप धीर धुंधकारी, जय मनमोह को भरंगारी। हे भृगुनाथ, अब आप ये बताएं कि मैं इस दिव्य वैष्णव बाण से किसका नाश करूं? आपके महेंद्र पर्वत पे आने और जाने की शक्ति का, या आपके यश और प्रताप का? मैं किसका वध करूं? आप तो जानते हैं कि ये दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाते। एक बार जो धनुष पे संधान हो जाता है, बिना लक्ष्य बेधे। हे श्री राम, इसे उत्तर दिशा में छोड़े, वहां पर निशाचरों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, वह समाप्त हो जाए।